पप्पू, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। इतनी सी बात थी। देखो, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बस इंसान का दिल साफ हो जाता है। मेरे को तो अब कोई शिकवा, कोई गिला किसी से भी नहीं है। चलो बेटा, उठो, सबके लिए चाय बना कर लाओ। अम्मी रहने देना, हम तो बस सुलह सफाई करवाने आए थे। अब मुझे भी जाके तैयार होना है वलीमे के लिए। भागी चली आई कि पता नहीं क्या तमाशा हो गया फिर से इस घर में। आप तो जानती हैं ना, जब तक मसलों में मैं ना पढ़ूं, सुलह सफाइयां ना करवाऊं, इस घर के मसले हल ही नहीं होते। चलो जो भी है, अब तो गुस्सा गिला दूर करना था, वो हो गया है ना। अब पुप्पो, मैं भी बहुत माजरत चाहता हूँ आपसे। आपने बहुत बड़ापन दिखाया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने मुझे बहुत बड़ा दिल दिया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। फहमी, तुम भी अब अपना मूड ठीक कर लो। इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। हाँ, ताई, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अब क्यों रो रही हो? समझाया था ना मैंने रात को कि मेरी माँ को खुश रखना। और मैं भी कसम खाकर कहती हूँ कि अम्मा ने मेरी ऐसी बिल्कुल भी तरबियत नहीं की। अम्मा ने आप लोगों के बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। तो क्या मेरी अम्मा झूठ बोल रही हैं? मैं ये नहीं कह रही कि कोई झूठ बोल रहा है, सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं भी आपको सारी बात बताने के लिए कॉल कर रही थी, लेकिन आपने मेरी एक कॉल भी पिक नहीं की, सब कट कर दी। अम्मा के साथ था, कॉल नहीं सुन सकता था। फिर भी आपको मेरी एक बार सुननी चाहिए थी। एक तरफा बात सुनकर कोई फैसला नहीं करता। बस, मेरी माँ ने जो कह दिया सो कह दिया। बाकी मुझे किसी की सफाई की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेरी माँ आती है, उसके बाद बाकी दूसरे लोग। लेकिन मैं भी तो सच कह रही हूँ। क्यों दिमाग खराब कर रही हो मेरा? बस कर दो ना। जरा सी माफी तो मांगी है तुमने, अब आगे बढ़ो। और मांगनी भी चाहिए थी, गलती थी तुम्हारी। मेरी माँ का सच देखो, सब कुछ भुला के पहले जैसी हो गई वो। जितना अपनी जुबान पर कंट्रोल रखोगी ना, उतना ही तकलीफ से बचोगी। हाँ? और देखो आज कितना बड़ा इवेंट है, इतनी प्यारी हो तुम और प्यारी लगोगी। खूब सजना सब। इतनी बेइज्जती हुई हमारी आज वहां पे। अम्मा, अपना नहीं तो कम से कम आप मेरा ही ख्याल कर लेती, मेरा भी ससुराल है वो। आपको अंदाजा है कि आपकी इन बातों का असर मेरी भी शादीशुदा जिंदगी पे पड़ सकता है। इन्हें किस बात की फिक्र है? इन्हें तो बस अपने दिल का गुबार निकालना था मेरी माँ के खिलाफ। चाहे वो अपनी बेटी के कांधे पे बंदूक रखकर ही क्यों ना निकालना पड़े, सो निकाल लिया। गलत बात मत करो बहू, तुम जानती हो मेरी वो नीयत नहीं थी। अल्लाह दिलों के हाल बेहतर जानता है। तो अम्मा, फिर अपनी बेटी के ससुराल में बैठ के उसके कान नहीं भरने थे ना आपने? समझाना था उसे। और अगर फुप्पो गुस्से में आके आज उसे वलीमे वाले दिन घर से निकाल देती तो क्या इज्जत रह जाती हमारी इस मुआशरे में? सोचा है आपने? आपने अपनी मर्जी कर ली है ना, आज के बाद मत कीजिएगा। और बेहतर यही होगा कि मेहरबानी करके आप ज्यादा वहां मत जाइएगा। खुश रहने दें अपनी बेटी को। किसे कॉल कर रही हो? आपकी बुशरा खाला को। क्यों? सुरैया, हमारा उनसे ना अब कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं रहा। फिर क्यों कर रही हो कॉल? यही बात याद करवाने के लिए कॉल कर रही हूं मैं।
कि समझा के रखिए अपने बेटे को। उसका जब दिल चाहता है मुंह उठाता है और हमारे घर में चला आता है। क्या मतलब? कब आया था वो? आज जब आप बाइक में पेट्रोल डलवाने गए थे तभी आया था। लेकिन आप फिक्र मत करें, ऐसी तबीयत साफ करके भेजा ना मैंने उसकी, खूब खबर ली है। आज के बाद ना 100 बार सोचेगा इस घर में कदम रखने के लिए, अगर जरा सी भी शर्म हुई उसमें। बिल्कुल ठीक किया। उसका यहाँ आने का कोई तुक बनता ही नहीं। अच्छा खैर, मैं जरा जा रहा हूँ दुकान पे, जाके लड़कों को देख कर आऊं। तुम करो बात उनसे। हेलो, सुरैया बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। आज तुम फहमीदाबाजी की तरफ गए थे? जी। क्यों गए थे? किससे पूछ कर गए थे जब एक बार कह दिया कि हमारा उनसे कोई मिलना जुलना नहीं है? ओह बुशरा, कौन सी बड़ी बात हो गई अगर वो अपनी खाला की तरफ चला गया उनसे मिलने? अरे भाई, जब कोई हमसे मिलना ही नहीं चाहता तो बिला वजह वहां जाके हमारी बेइज्जती तो ना करवाए ना। अरे भाई, किसने कर दी तुम्हारी बेइज्जती? किसने कर दी? बड़ी बात यह है कि सुरैया की कॉल आई थी और उसने इतनी बातें सुनाई है ना, सिर्फ इसके बिला वजह वहां जाने की वजह से। अभी आप अपनी खानदानी सियासत में मुझे मत घसीटें बस। देखा आपने? देख रहे ना किस अंदाज में बात की है इसने, सिर्फ उनकी वजह से। देखो, ठीक ही कह रहा है वो बुशरा। तुम दो बहनों की लड़ाई है, उसमें बच्चों को क्यों घसीट रहे हो? आप तो रहने दे, आप तो हैं मस्त मलंग बंदे, आपको क्या पता। अरे उस खानदान की औरतों की कैसी तेज धार जबानें हैं, कैसी तेज धार आले की तरह। और जिस लहजे में सुरैया ने मुझसे बात की है ना, मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं मुंह तोड़ दूं उसका। तुम जानती हो कि शुरू से उसकी जुबान इसी तरह की। अब तुम अपने आप को उनके लेवल पे गिराओगी क्या? क्यों? मुझे दुख नहीं होता क्या? मैं इंसान नहीं हूं? मेरी वो बहन, अरे मेरी उस बहन ने कैसे दूध में से बाल की तरह निकाल के हमें बाहर फेंक दिया। वो बहन जिसका मैंने इतना ख्याल किया उसके शौहर के मरने के बाद, और उसने हमारे एहसान का ये बदला दिया, ये बदला दिया। बुशरा, रो तो मत। रोती तो इसलिए हूं कि मुझे दुख हो रहा है ना। क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का। मैं तो कहती हूँ, जिसने हमारा सुकून बर्बाद किया ना, इंशाल्लाह सारी उम्र बर्बाद रहेंगे। बुशरा, यूं किसी को बद्दुआएं नहीं देते। मेरा तो रुआ रुआ उनको बदवाई देता है, हर रोज देता है, हर पल देता है, हर घड़ी देता रहेगा। बेड़ा जरा कुछ भला करे उनका, अल्लाह पूछेगा। जिसने हमारा सुकून बर्बाद किया, इंशाल्लाह देखना।